हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जिसने ये सुंदर समय दिया है, और ख़ास तौर पे आज हमारे बीच में ब्रदर यशपाल और उनकी पत्नी सिस्टर किरण है, और हमें इनके द्वारा उन बातों को सुनेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम को किया है और किस प्रकार इन्होंने अपने विश्वास को दिखाकर परमेश्वर की बरकतों को पाया। मैं समय चाहूँगा कि हमारे बीच में ब्रदर यशपाल हैं, कुछ अपने विषय में बताएं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत कामों का आप दोनों के जीवन में किया और आपकी मुलाकात कैसे हुई, और उस मुलाकात से अब तक आपका जो सफ़र रहा परमेश्वर के साथ में चलते चलते उसकी क्या अनुभव है जिससे ये लोग आशीष पाए। सबसे पहले जान से परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें हमारा उद्धार किया और अपना बेटा होने का अधिकार हमें दिया। तो इस बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और जैसे बच्चों में भी लिखा है कि पैदा होने से पहले परमेश्वर ने हम पे चित्र लगाया, तो ये परमेश्वर की एक योजना ही थी कि हम परमेश्वर ने हमें मिलाया, और परमेश्वर की योजना से ही हम अब तक एक साथ हैं। तो ये परमेश्वर की योजना ही है। मैं चाहूँगा कि सिस्टर किरण इस बारे में बताएं कि जब आपकी मुलाकात शुरू हुई तो आप क्या प्रभु को विश्वास करते थे या गैर लोग थे? सबसे पहले सबको जय मसीह की। मैं बताना चाहूँगी कि जैसा इन्होंने कहा कि परमेश्वर ने गर्भ से ही, माँ के गर्भ से ही हम पर चित्र लगाया, तो मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग कैसे मिले। हमारी शादी से पहले हम एक दूसरे के साथ मतलब एक ही जगह पर काम करते थे, वहाँ पर हमारी इंटरेक्शन हुई। तब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते थे और हम गैर मसीही जीवन में थे। शादी के बाद हमने मसीह को जाना। वहाँ पर भी ये बात हुई कि मैं स्कूल में जॉब करती थी मेरी शादी के बाद में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। मैं करणपुर स्कूल में थी, एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर। वहाँ पर एक मैडम थी हमारी जो उनका नाम अनीता कौशिक है, और उन्होंने परमेश्वर के बारे में सबसे पहले हमें बताया। जब वो मुझसे बात करती थी या जब बताते थे तो जैसे अन्य मसीही कहते हैं तो हम भी वैसे ही इतना विश्वास नहीं करते थे। लेकिन हुआ जब मेरे घर में एक प्रॉब्लम आई थोड़ी सी कि मेरी मदर इन लॉ को लेकर के उन पर दुष्ट आत्मा का कुछ काम था, तो उसकी वजह से जब मैंने सिस्टर से शेयर किया, वो हमें सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया और हम उनको चर्च में लेकर के गए। वहाँ से हमारा ये मसीही विश्वासी होने का सफ़र शुरू हुआ। तब तक भी हम इतना विश्वास नहीं करते थे उस समय तक भी, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होता गया, हमने अद्भुत कामों को परमेश्वर के देखा, जाना, और ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किए कि जिनकी हम गवाहियाँ देते थक जाएंगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगी। सो परमेश्वर महान है, अद्भुत कार्य करने वाला वही परमेश्वर है। सो मैं चाहूँगा कि अपनी मुलाकात के विषय में बताएं कि जब आप नहीं जानते थे तो वे दोनों जब मिले तो आप लोग किस विश्वास में थे और कैसे आपने प्रभु को दोनों एक जन होकर प्रभु के साथ चलना शुरू किया? जब हम विश्वास में नहीं थे तब अन्य जातियों की तरह ही हमारे काम थे, तो एक ही जगह पे काम करते हुए भी उस समय तक भी हमारा कुछ ऐसा नहीं था कि भी हम ये बदलाव जो देखा आपने अपने जीवन में कैसे और क्या अनुभव रहा उसमें कि जब आप दोनों की शादी होने तक और उससे पहले का उसके बाद में क्या बदलाव था? जब आपका विवाह हो गया तो सबसे पहले बपतिस्मा किसने लिया, किसने अपने जीवन को दिया और किस प्रकार वो अनुभव था आपका, वो जरूर बताएं। जब हमारी शादी हो गई उसके बाद से जैसे मैंने बताया कि हम परमेश्वर में कैसे आए, अनीता बहन ने हमें बताया। सबसे पहले मदर इन लॉ को लेकर के गए थे चर्च में, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें देखा। हम तो जैसे अन्य जाति थे, मूर्ति पूजक थे, सब कुछ वैसा था, लेकिन चर्च में वैसा कुछ नहीं था। फर्स्ट टाइम में मेरे ही जीवन में एक ऐसा अनुभव हुआ कि ये क्या चीज़ है और कैसे ये सब कुछ हो रहा है कि मेरी मदर इन लॉ में से दुष्ट आत्मा भी निकली वहाँ से। यहाँ तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम जैसे तो मूर्ति पूजक थे, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि नहीं, देखते हैं कि भी हम ये दुष्ट आत्मा निकली है या नहीं निकली। फिर से वहीं पर जाके उन्होंने टोंकियाँ भरनी शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि वचन में लिखा है कि जब एक जगह दुष्ट आत्मा जो निकल जाती है लेकिन उसी घर को झाड़ा बुहारा देखकर वो 7 और को अपने साथ में लेकर आती है, वैसा ही उनके साथ में भी हुआ। तो हम लोग फिर से चर्च में गए। उस बहन ने बताया कि साउथ से कोई पास्टर आ रहे हैं, आप लोग आओ। मैं, मेरे पति और मेरी मदर इन लॉ, हम तीनों वहाँ पर गए। वहाँ पर दुष्ट आत्मा जाहिर हुई
और वो मुझ पर भी हावी हुई उस वक्त में। तो इन्होंने जैसा मेरा हाल देखा वहाँ पर, तो मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी वहाँ पर, तो जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती, ऐसा हाल हो गया था। तो वहाँ से हमारा ये आप कह सकते हैं कि एक लाइफ जर्नी विश्वासी बनने के राह में हमारा शुरू हुआ। तो जब मैं, वो भाई मुझे कहते थे कि आप चर्च आइए, तो मैं चर्च जाती थी अकेली। तो मेरे हस्बैंड को उस टाइम पे ये इतना पसंद नहीं था, क्योंकि हमारे घर में ये चिराग लगाते थे और वही दुष्ट आत्माएं मतलब तंग करती थी। मेरी मदर इन लॉ को आवाज़ें भी आती थी, मेरे फादर इन लॉ को भी आती थी कि घर में जैसे कोई दो जन बैठ के बात कर रहे हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो वो ये सोचते थे कि शायद ये घर के रक्षक हैं या कुछ, हमें कुछ नहीं पता था उस टाइम तक ये क्या चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे मैं चर्च में जाना शुरू हुई वहाँ पर, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा बुरा भी लगता था, ये अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन कुछ ऐसा मेरी लाइफ में हुआ, जब इन्होंने मेरी उस वक्त हालत देखी तो इन्होंने मुझे रोका नहीं, तो ये इन्होंने भी जाना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर भाई ने हमें उस वक्त बोला कि 2 अक्टूबर की आपकी छुट्टी है, हम ऐसा करते हैं बहन को और आपको अपने साथ लेकर के हम वहाँ पर जहाँ पर वो रहते हैं, उनका पैतृक गाँव, वहाँ पर हमें लेकर के गए थे। वहाँ पर उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना सभा भी रखी, तो वहाँ पर भी मतलब उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और वहीं पर हमारा दोनों का बपतिस्मा हुआ। इससे पहले जब भाई मुझे कहते थे, जब मैं रेगुलर चर्च जाती थी कि बहन आप बपतिस्मा लो, तब मेरा एक ही जवाब होता था कि जब मेरे पति लेंगे बपतिस्मा हम इकट्ठा लेंगे। तो वहाँ पर परमेश्वर सचमुच में अद्भुत रीति से करने वाला परमेश्वर है और मेरे लिए सचमुच में आज भी अद्भुत गवाही है कि मेरे पति मानते नहीं थे चर्च जाने के लिए, लेकिन सबसे पहले बपतिस्मा इन्हीं का ही था। वहीं पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम बपतिस्मा दें आपको, इन्होंने हाँ कर दी। तो सबसे पहले बपतिस्मा मेरे पति का हुआ, फिर मेरा हुआ, हम दोनों ने इकट्ठा बपतिस्मा लिया वहाँ पर। ऐसे हम लोग विश्वासी हमारे जीवन में, मसीह जीवन में हम आए और हमारा बपतिस्मा हुआ। उस समय से लेके अब तक क्या अनुभव है आपके पास है, चाहे वो एक ब्लेसिंग के तौर पे देखें और आपके पास एक बेटी भी है जो परमेंट किया है। इसके बारे में मैं क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि परमेश्वर के ऊपर जब आप निर्भर होते हैं तो परमेश्वर किन चीज़ों से आपको नवाजता है, कौन सी आशीष से परमेश्वर देता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हुई उसके बाद हम मसीह में भी आए, और मसीह में आने से पहले हमारे साथ एक क्या वाक़या हुआ कि मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी और मैं एक स्कूल में 3,500 की नौकरी करती थी। अगर मेरी एक छुट्टी हो जाती थी तो उसमें भी पैसे कटते थे, तो बड़ा थोड़ा सा मतलब परेशानी में से निकल रहे थे उन दिनों में। चर्च जाना शुरू किया, प्रार्थना किया, इनकी जॉब भी वहीं से लगी। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ये अपने बारे में खुद ही बताएं उस बारे में। हाँ, शादी के बाद जैसे इन्होंने बताया कि मेरे पास जॉब नहीं थी, जॉब मैं कर भी रहा था वो भी चली गई थी, और वही है कि तो जैसे मैंने एक पहले गवाही भी दी है कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। तो शादी के बाद लगभग 2.5 या 3 साल तक मेरे पास जॉब नहीं थी, तो गवाहियाँ प्रेयर से, प्रार्थनाओं से, जो फास्टिंग के साथ हमारे लिए दुआ की गई, उससे मुझे एक जॉब मिली थी जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर पंचकुला में, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही थी। तो वो जो परमेश्वर की ओर से मिलती, लेकिन हम सोच रहे थे कि शायद वो परमानेंट हो जाए, क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, तो वहाँ पे मैं टिका रहा, बट वो जैसी जो मुझे चाहिए थी वैसी नहीं थी। तो हम बस जॉब कर रहा था, उसमें भी एक बार ऐसा हुआ कि डायरेक्टर ने तो मुझे वहाँ से निकालने का ऑर्डर भी कर दिया था कि इसको निकालो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन वहाँ पे जो डायरेक्टर से जूनियर ऑफिसर्स थे, उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन था, तो वो कहते थे कि तुम्हें डायरेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, जब भी वो इधर से है तो उधर से निकल जाया कर, तो उसके सामने मत जाया कर। यानी कि मेरा इतना अच्छा रिलेशन था उनके साथ कि उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। यानी कि वो 2.5 साल मैंने उनके साथ मेरे वहाँ पे निकले, बहुत अच्छे निकले, और मैंने वहाँ पे जॉब किया। वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट था तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया 2012 में नवंबर में ख़त्म हो गया था। तो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो थी, योजना थी वो कि मैं वहाँ पे जाऊँ जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। परमेश्वर की योजना के अनुसार मुझे वो करना चाहिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो उसी में मेरी जॉब मिल लगी फिर 2013 फरवरी में, और
मैंने आईटी फील्ड में जो मुझे मिली वहाँ पे ज्वाइन किया। तो ये भी परमेश्वर की और सी आशीष थी। उस दिन हमने घर में प्रेयर रखवाई हुई थी पास्टर के साथ चर्च से और भी मेंबर्स आए हुए थे घर पे। तो और कोइंसिडेंट वो उस दिन मेरा बर्थडे भी था। बर्थडे वाले दिन भी थी प्रेयर, 3 दिन प्रेयर हुई थी घर पे। तो फरवरी 7 को, 8 को और 9 को हुई थी, ऐसी ना। हाँ जी। हाँ, तो उस दौरान प्रेयर घर पे हुई। तो उन प्रेयर्स से वो मुझे, क्योंकि इंटरव्यू हो चुका था, मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने और भी जगह इंटरव्यू दिया तो शायद यहाँ पे भी नहीं हो, क्योंकि मेरा पहले ऐसे ही हो रहा था कि मुझे प्रॉपर जवाब नहीं आ रहा था। एक जगह से ऐसा हुआ कि तो जब वहाँ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते। मेरी शायद उनको जरूरत नहीं थी मेरी, तो उनको वहाँ से उस तरह का जवाब उन्होंने दिया। बट उस दिन प्रेयर्स के द्वारा उनके प्रेयर्स में मुझे जॉब के लिए प्रार्थनाएं पास्टर भी कर रहे थे, हम सब भी कर रहे थे। तो 2013 में फरवरी 10 को मुझे वहाँ से कॉल आया SDP लैब्स, जहाँ पे मुझे फर्स्ट जॉब मिली। तो इस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और एक अद्भुत तरीके से एक रास्ता खोला है कि जो जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था, जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था, उसी फील्ड में मुझे जॉब मिली। तो ये परमेश्वर की ओर से था। तो इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं उसी फील्ड में आज भी काम कर रहा हूँ। अब वहाँ पे उस कंपनी में मैंने लगभग 10 साल, 9.5 साल मैंने वहाँ जॉब किया। उसके बाद मैंने वहाँ छोड़ा और वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अच्छा इंक्रीमेंट भी टाइम टू टाइम होते थे और बॉस के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो ये सब परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है। जब परमेश्वर साथ होता है तो परमेश्वर ही सब कुछ करता है। तो अभी तक का जो सफ़र आप बताया कि परमेश्वर ने बहुत सी बरकतों को आपको दिया है और प्रभु की दया आपके पर निरंतर बनी है। खास वे काव्या के विषय में भी आप थोड़ा सा बताएं। जब कई बातों का सामना उन्हें भी अपने जीवन में करना पड़ा है और परमेश्वर ने बेटी के रूप में आपने को दिया है। तो आप चाहेंगे कि हम इस बात को भी सुने कि परमेश्वर ने किस प्रकार आपको दिया है। काव्या के लिए भी परमेश्वर का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगी। शादी के बाद मतलब 1-2 साल तक मेरे बेबी नहीं मैं कंसीव कर पाई। तो हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया। तो डॉक्टर्स ने मुझे ये कह दिया था कि आपकी फैलोपियन ट्यूब्स बंद है, आप माँ नहीं बन सकती हैं नेचुरल तरीके से, तो आपको IVF कराना होगा। हमने वो भी करा के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। काव्या हमारी ज़िंदगी में 16 साल के बाद आई मेरी शादी के। परमेश्वर की अद्भुत गवाही के रूप में आज मेरी बेटी 10 महीने की है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सारी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा और मेरे जैसी जितनी और भी औरतें अगर आज मुझे देख रही हैं, वो सब इस चीज़ को, मेरी स्थिति को बेहतर तरीके से जान सकती हैं। बहुत बार जीवन में हताशा, निराशा आई है, परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि लोग बोलते हुए नहीं देखते हैं। बाहर वाला शायद इतना नहीं बोलेगा, लेकिन घर से आपको ज़रूर सुनना पड़ जाता है। आपके अपने रिलेटिव्स बेबी कब प्लान कर रहे हो या फिर अडॉप्ट करना है तो कब लोगे, मतलब ऐसी बातों का जवाब देना ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हो अपनी लाइफ में, वो मतलब नहीं देख सकता कोई भी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अच्छी तरीके से काव्या को हमारे जीवन में भेजा। प्रभु का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरी उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और जितने भी मेरे बहन भाइयों ने मेरे लिए दुआएं की हैं मेरे बच्चे के लिए, मैं उसके लिए भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और काव्या सचमुच में प्रभु का गिफ्ट है, इसलिए मैंने नाम का, जैसे इसका नाम काव्या है तो उसका मतलब ही गॉड्स गिफ्ट होता है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अपने इस बच्ची को अपनी सुरक्षा के बारे में हर समय लेकर रखा है। प्रभु का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। आप कुछ और भी कहना चाहेंगे कि जिससे जो इस समय आपके जीवन के बारे में सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए कि परमेश्वर की आशीषों को निरंतर जीवन में लेने के लिए, और किस प्रकार परमेश्वर की दया उनके ऊपर है? कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों में से तो जरूर सुनने वाले लोगों को आप कुछ कह सकते हैं सर।
इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर हम मसीह में हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए हर तरह के रास्ते खोले, आशीषित सांसारिक रूप से हम आशीषित हों और आत्मिक रूप से हम आशीषित हों, क्योंकि मसीह में जब हम आते हैं तो हमारे एक ही लक्ष्य होता है कि हम उस अनंत जीवन को पाएँ जिस के विषय में परमेश्वर हमें चाहता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ। तो वो जगह जो हमारे लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार की है, तो हमारा अंतिम लक्ष्य वही होता है कि वहाँ पे जाए। तो अगर हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना है और अपना संसारिक जीवन सुधारना है तो हमें परमेश्वर में रहते हुए आज्ञाओं को मानना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम अगर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को दिखाना भी होता है। और विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें वचनों को पढ़ना है और उन पर विश्वास करना है, उनको मानना है, अपने जीवन में उनका पालन भी करना है। तो छोटी सी छोटी आज्ञा को भी मानना चाहिए। अगर हम उनको अपने जीवन में रखते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमें आशीषित करता है। तो इस सब के लिए हमें विश्वास में बने रहना चाहिए और विश्वास दिखाना भी चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के विश्वास अधूरा। इसके बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप हस्बैंड वाइफ हैं। कई बार मैंने ये सुना है कि हमारा पति विश्वास में नहीं है या पति कह देता है पत्नी विश्वास में नहीं है, तो उसके लिए भी आप दुआ करें। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं किस स्थिति से निकली। मेरे पति बिल्कुल कट्टर थे, मैंने जैसे कि बताया कि चिराग लगाते थे और मुझे भी कहते थे कि तू यहाँ पे खड़ी हो। मुझे डर लगता था, मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब मैंने वचन को सुना, जब मेरे पास पहुंचा, जब तक मैंने बपतिस्मा भी नहीं लिया था, तभी से मैंने विश्वास करना एकदम से शुरू किया। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं यही जैसा कि मेरी दुआ को परमेश्वर ने सुना कि मेरा पति भी विश्वास में आए, वो भी बैप्टिज्म ले। तो एक विश्वास, जैसे कि ये भी कह रहे हैं कि विश्वास की प्रार्थना ज़रूर सुनी जाती है और परमेश्वर ज़रूर उसमें साथ देता है। समय लग सकता है, लेकिन आपको धीरज नहीं हारना, धीरज नहीं छोड़ना चाहिए और विश्वास में बने रहना चाहिए। जैसे कि बच्चे के लिए भी मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि बच्चा नहीं था हमारे पास 16 साल तक, मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे इन-लॉज ने बहुत साथ दिया। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बातें सुनने के बाद औरत भी आप छोड़ देती है, और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन मेरे पति मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि कुछ नहीं हुआ। एक बार तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि क्या दुनिया के बच्चे ही होते हैं, सारी दुनिया के बच्चे होते हैं, ऐसे भी कपल्स होते हैं जिनके नहीं होते, क्या वो साथ छोड़ देते हैं एक दूसरे का। तो बहुत मेरे साथ इन्होंने कोऑपरेट किया, विश्वास में भी बनाए। मतलब कई बार हम निराश होते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें आशा रहती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि विश्वास रखें, परमेश्वर दुआओं को सुनता है, उसका ठहरा हुआ एक समय है। क्योंकि इसी विश्वास को लेकर बच्चे के लिए मैंने प्रार्थना जब किया, 3 बार मैंने वचन को खोला इसी के लिए। मुझे एक ही वचन आता था सबोपदेशक से कि हर चीज़ का एक समय है, जीवन का भी है, मृत्यु का भी है, जैसा कि हम उसमें पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप विश्वास रखें और परमेश्वर पर अपने विश्वास को ना छोड़ें। जी, बहुत अच्छा है। और एक गवाही और भी है जो आई थिंक हम शेयर कर सकते हैं जरूर। विश्वास के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए। आई थिंक किरण अगर बताया तो वो ज़्यादा बढ़ती होगी। मम्मी के लिए जैसे शेयर की गई थी, मम्मी के लिए चर्च में जाके। चर्च में ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए है कि मेरी मदर इन लॉ मतलब इतनी ज़्यादा दुष्ट आत्मा से वो परेशान हो गई थी। और सबसे पहले मतलब जैसे मैंने उनको वचन दिया तो उन्होंने भी विश्वास किया। बैप्टिज्म उनका कुछ टाइम के मतलब कुछ सालों के बाद हुआ, लेकिन वो विश्वास में बनी रही, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि उनके साथ में क्या, जैसा कि मैंने बताया कि जब वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई, साथ और को अपने साथ लेकर आई, और जब उनके लिए प्रार्थना हुई तो वो दुष्ट आत्माएं नाम ले कर निकली है। और मतलब वो जो हालत थी वो हमने देखी है उनकी, क्योंकि जहाँ वो चौंकी भरने के लिए जाती थी वो बाल पकड़ते थे, छेंटे मारते थे, बड़ी बुरी हालत होती थी उनकी। तो वो रात भर जागते थे। घर में भी जब वो दुष्ट आत्मा आतंक करती थी तो हमें पता है कि हमने उनके साथ में कैसे समय निकाला। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ थी जिन्होंने अपने घर से मूर्तियों को निकाला, और उन्होंने कहा था कि नहीं आप यहाँ पे कोई नहीं करेगा। और जबकि मेरे ससुर बहुत विरोध करते थे हमारा,
और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि तब भी जब भी हमारा बहुत विरोध होता था और यहाँ तक कि मैंने मार भी खाई, मैं बताना चाहूँगी। तो लेकिन फिर भी परमेश्वर में हमारा विश्वास बना रहा, हम पीछे नहीं हटे। तो प्रभु भी सचमुच में कहते हैं कि तुम मेरे लिए अगर 1 कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाएगा। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में आज जो कुछ भी हम हैं वो केवल और केवल उस परमेश्वर की वजह से। एक और इंसिडेंट जो मैं बताता हूँ, जो बताना चाहिए, हुआ ये ऐसे कि मम्मी बीमार हो गए थे और डॉक्टर के पास भी गए थे और उन्होंने दवाई भी ली है, लेकिन वो काफ़ी बीमार थे उनको, लेकिन वो समझ गए थे कि ये बीमारी नहीं है, ये प्रॉब्लम दूसरी है। तो वो कहते कि नहीं मुझे चर्च जाना है। तो उस दिन पापा ने भी विरोध नहीं किया था, जबकि वो बहुत हमारे विरोध में रहते थे, उन्होंने विरोध नहीं किया था उस दिन। तो उस दिन हुआ ये था कि मम्मी कहते कि नहीं मुझे चर्च जाना है, मैं चर्च जाऊँगी, मुझे चर्च ले चलो। तो उस दिन किरण ही करते थे और मम्मी थे, पापा आई थिंक पापा ने मम्मी ने पापा से बात की थी कि मुझे चर्च जाना है और ऐसे करके बात है। तो मम्मी पहले चले गए कि घर में पापा हैं तो उनके खाने के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर खाना कौन उनके लिए बनाता। तो पापा ने उस दिन हुआ ये कि पापा ने इसको पूछा कि तू गई नहीं है, तो मम्मी तो पहले चले गए थे। तो पापा ने फिर बाद में किरण को भेजा कि तू भी जा साथ में। तो हुआ कि वहाँ पे ब्रदर ने पास्टर ने जहाँ पे पहले थे उन्होंने पहले से इंतजाम कर रखा था कि खुद भी थे वहाँ पे और सिस्टर्स को भी बुला रखा, चर्च के दूसरे मेंबर्स को, सिस्टर्स को बुलाया हुआ था और एक प्रेयर का पूरा माहौल उन्होंने बना रखा था। और जैसी मम्मी वहाँ पे गए, क्योंकि वो प्रेयर पहले से ही उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, जैसी मम्मी वहाँ पे गए वैसे ही वो दुष्ट आत्मा बोली कि मैं इनमें से किसी को या किसी न किसी परिवार मेंबर को मैंने ख़त्म करना था। ऐसी वो जो शक्ति थी कि मैंने इनके परिवार में से किसी को ख़त्म करना था, मारना था, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं हाथ में नहीं लगा पाया। हुआ ये था कि हमने एक भैंस रखी हुई थी, तो उस भैंस के पास ब्लड गिरा हुआ था। तो मम्मी ने भी देखा कि ब्लड गिरा हुआ है, तो मम्मी पहले तो ये लगा कि शायद भैंस के कहीं कट गया होगा जिसकी वजह से वो ब्लड वहाँ पे गिरा हुआ है। तो मम्मी ने उसको साफ कर दिया, कहीं काफ़ी सारा था वो। तो मम्मी ही करते थे भैंस का सारा जो भी सेवा करते थे, तो उसको घास पानी जो भी करना था मम्मी ही करते थे। तो इसलिए मम्मी ने उसको साफ भी किया, तो वो सारा असर मम्मी के ऊपर हुआ। तो उसी की वजह से मम्मी बीमार हो गया। तो हुआ ये कि जैसे चर्च में गए तो दुष्ट आत्मा बोलने वाले कहता है मैंने इनके परिवार में से किसी को मारना था, मेरा बस नहीं चला। इवन कहता है मैं इनके परिवार के किसी मेंबर को भी तो छूना की दूर की बात, मैं उस भैंस का भी कुछ नहीं कर पाई। कहता है भैंस को भी मैं नहीं मार पाई। यानी कहते हैं कि परमेश्वर का, वो परमेश्वर जिसको ये मानते हैं, उसका इनके सभी परिवार के मेंबर्स पे तो है पैरा कि वो उनकी सुरक्षा तो करता है। कहता है इनके परिवार में इनके घर के जो जानवर है ना, जो पशु रखे गए उनको भी परमेश्वर ने सुरक्षा में रखा हुआ है। तो ये एक तरह से हमारे जीवन में सबसे बड़ी गवाही है कि परमेश्वर में अगर हमारा विश्वास है, अगर विश्वास में परमेश्वर को पहला स्थान देता है, तो परमेश्वर अपने बच्चों को कहते हैं कि अपने हाथों में लेके चलाता है, अपने आँख की पुतली की तरह संभालता है, हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमें संभाला। तो ये हमारे एक तरह से हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है। हम जिसको बताते हैं तो वो सबके विश्वास को बढ़ाता है कि परमेश्वर किस तरह से हमारी रक्षा करता है। ये है परमेश्वर का अद्भुत काम जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। खास तौर पे दोनों के परिवारों में हम देखा कि परमेश्वर किस प्रकार शुरुआत से लेकर अब तक उन बड़े कामों को करते हैं। ये भरोसा दिखाता है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम इन गवाही को भी सुना है और इन दोनों के उस जीवनों के सफ़र को जो परमेश्वर के साथ उन्होंने जिया है, उसके एक ही बातों को हर क्षणों को हमने सुना है। और हम विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर इसी प्रकार आशीष देगा। सबको शालोम।